डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय में ताश एडम्स द्वारा गरीब बच्चों में बैग वितरण कार्यक्रम संपन्न। बता दें कि वाराणसी में 17 मार्च 2025 को डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा हरेहू बड़ा गांव में ताश एडम्स कमला जी के नेतृत्व में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 7 दिवसीय कालचक्र कुंडली साधना का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गुरुजी डॉक्टर ज्योति भूषण मिश्रा जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और ताश एडम्स को भारतीय नाम कमला दिया। डॉक्टर ज्योति भूषण मिश्रा जी ने लगभग 4.5 लाख से अधिक विदेशी सैलानियों को भारतीय योग, संस्कृत, वेद और ज्योतिष से परिचित कराया है। कार्यक्रम में गीता फाउंडेशन वाराणसी द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भी आयोजित की गई। प्रमुख अतिथियों में अमित पांडे, अंकित मिश्रा, राजकुमार मिश्रा और अन्य सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों को ताश एडम यानी कमला जी के द्वारा बैग वितरित करना था, साथ में खाद्य पदार्थ वितरित करना था। साथ ही स्कूल के ग्रामीण बच्चों के साथ मिष्ठान का आनंद भी लिया गया। इस कार्यक्रम ने महाविद्यालय परिवार और ताश एडम्स कमला जी के महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया। वहीं डॉक्टर ज्योति भूषण मिश्रा ने अहम रोल निभाया। डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय में अब MSc.in योगा और BSc.in योगा की मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है और न्यू सत्र शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। जय देश। नमस्कार, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूं वाराणसी के बड़ा गांव के हरेहू गांव में और यहां पहुंचने का एक खास मकसद है क्योंकि यहां पर एक ऐसा विद्यालय है जहां पर आप ज्योतिष, संस्कृत और बहुत योग जैसे कार्यक्रम जो है वो आयोजन होते हैं और देश ही नहीं विदेशी भी सैलानी भी यहां आते हैं और ये प्रभावित होते हैं। तो जो इस समय हम मौजूद हैं डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय में और इसके जो ऑनर हैं डॉक्टर ज्योति भूषण मिश्रा जी, वो लंबे समय से इस कार्य को करते चले आए हैं और वो भारतीय संस्कृति को देश के साथ साथ विदेशों में भी फैला रहे हैं, जिनसे प्रभावित होकर सैलानी भारत आ रहे हैं और उनसे आर्थिक मदद इस गांव को भी मिलती चली आ रही है। हमारे चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद हिना जी। सबसे पहले आप लोगों को विशेष धन्यवाद कि शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर इस वीरान में स्थित डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय में आप लोगों की उपस्थिति हुई। जैसा कि यहाँ उपस्थित आज का जो कार्यक्रम है उसमें ऑस्ट्रेलिया से आई हुई ताश एडम्स जी अपने योग शिक्षण कालचक्र साधना के बाद 7 दिवसीय साधना के बाद आज उन्होंने अपना भारतीय नाम भी गुरुजी के द्वारा लिया, अपना नाम भी रखा और उनका नाम इस समय वर्तमान में कमला जी भारतीय नाम रखा गया है। तो पूजन पाठ, भारतीय संस्कृति के शिक्षा इत्यादि लेने के बाद उनका भारतीयता के प्रति रुझान को भी हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय के जो अध्यापकगण हैं, राजन जी महाराज, विपिन जी महाराज, अमित जी महाराज और राजकुमार गुरुजी को भी हम विशेष आभार देते हैं कि आप लोगों का समय समय पर इस संस्कृत विद्यालय में सेवा, शिक्षण इत्यादि उत्तम रूप से किया जाता है, जिससे कि देश के साथ साथ विदेश के भी सैलानी यहाँ आकर के भारतीय योग, संस्कृति, संस्कृत की शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। अब तक आपके नेतृत्व में कुल कितने विदेशी सैलानी भारत आ चुके हैं जो कि भारतीय संस्कृति से जुड़ चुके हैं? जी, अगर ऐसा कहें तो हिना जी लगभग 2025 में जैसा आपसे पिछले इंटरव्यू में बात हुआ था, पिछली बार जब आप हम लोग मिले थे 7-8 दिन पहले, तो उस समय 752 के करीब संख्या थी। इस समय उसमें 5 और जुड़ गए हैं, तो 758 758 संख्या 2025 में इतने विदेशी लोग, जिसमें अमेरिका, जापान, पुर्तगाल इत्यादि देश के, ऑस्ट्रेलिया के लोग सम्मिलित थे। और अब तक अगर देखा जाए तो लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा भारतीय के अलावा विदेशी सैलानियों को भारतीय संस्कृति, योग इत्यादि से शिक्षा दीक्षा हमारे द्वारा दिया जा चुका है। इस
कॉलेज के बारे में बताइए, जिस प्रांगण में इस तरह की पूजा होती है, आप ज्योतिष और योग वगैरह की साधना वगैरह सब कुछ आप देते हैं। जी, जैसा कि हिना जी आपको बताया कि डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय पहले गुरुकुल पद्धति से यहाँ संचालित था। हम धन्यवाद कहेंगे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को। हम पिछले वर्ष इस वर्ष दूसरा साल है केंद्रीय संस्कृत महाविद्यालय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किए, और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से हमें पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, BA इन योगा, MA इन योगा, BSc इन योगा, MSc इन योगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, डिप्लोमा इन योगा एंड न्यूट्रिशन इत्यादि विषयों का मान्यता प्राप्त हुआ, और जिसमें भारतीय छात्रों के साथ साथ विदेशी छात्रों की भी उपस्थिति बनती है, और एक उत्तम सिलेबस होने के कारण उनको एक आसानी से भारतीय ज्ञान का भी प्राप्त करना आसान हो जाता है। और हमारे गुरुओं को भी धन्यवाद कहेंगे, ये अत्यधिक वीरान क्षेत्र में उपस्थित होने के कारण। शहर से काफ़ी दूर है आपका विद्यालय। जी, एक ये कहा जा सकता है कि संस्कृत की शिक्षा के लिए एक पर्यावरण, उचित पर्यावरण, शांति का एक विशेष आवश्यकता होता है, जिससे उनका ध्यान लग सके, एकाग्रता बढ़ सके। शब्द, संस्कृत में शब्द का उपर्युक्त उच्चारण बड़ा मायने रखता है, तो उत्तम विधि से अगर हम उसका श्रवण करते हैं तो उत्तम विधि से हम उसका उच्चारण करेंगे। इसके लिए शुद्ध वातावरण जरूरी है। शुद्ध वातावरण जरूरी है जी। तो यहाँ उपस्थित इस वातावरण में जो छात्र यहाँ रुकते हैं, अनाज इत्यादि भी ग्रामीण अंचल से ही लिया भी जाता है, और गुरुजी लोग भी यहाँ निवास भी करते हैं, और छात्रों को पहले जैसे गुरुकुल पद्धति से चलाते थे, वर्तमान में मान्यता प्राप्त हो जाने के कारण और भी उत्तम विधि से शिक्षण कार्य इत्यादि में भाग ले रहे हैं। अच्छा, आज जो कार्यक्रम है, जैसे बैग वितरण का कार्यक्रम है, इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। जी, आज हालांकि हम डॉक्टर संस्कृत राम संस्कृत महाविद्यालय के गुरुओं को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय के महाविद्यालय में तास एडम्स जी को विगत 7 दिवसीय कालचक्र साधना की शिक्षा दी जा रही थी। उस शिक्षा के प्राप्त करने के बाद उनके भारतीय संस्कृति के प्रति रुझान होने के कारण उनका नाम भी हमारे द्वारा कमला चयनित किया गया। उनकी योग्यता, शिक्षा, व्यवहार को देखते हुए, उनके कुंडलिनी और कुंडलीय ग्रहों की उपस्थिति को देखते हुए, तो जैसे ही उनको भारतीय संस्कृति के ज्ञान, आज उनका कोर्स भी पूरा हुआ, भारतीय नाम भी नामकरण हुआ, तो इस क्षेत्र के लोगों को, इस विद्यालय के आचार्य लोगों को, छात्रों को उपहार स्वरूप आज धन्यवाद ज्ञापन रूप में छात्रों को बैग वितरण, खाद्यान्न वितरण उनके द्वारा आज किया जाएगा। ये कितने संख्या में कितने लोगों को दिया जाएगा? जी, वर्तमान में कुल 100 बैग वितरित किया जाएगा, और साथ ही 100 खाद्यान्न पैकेट वितरित किया जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? और बस यही कहना चाहेंगे कि डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय के में अपने के कोर्स में अपना प्रवेश लें। वर्तमान में लॉर्ड मैकाले के द्वारा निर्धारित सिलेबस, अंग्रेजी पाठ्यक्रम को पढ़ करके अपने विचार को न बदलें। भारतीय संस्कृत अपने में संपूर्ण है। अगर उसकी शिक्षा प्राप्त करें तो हमारा भारत देश पूर्व में जैसे विकसित था, आज विकासशील न होता, फिर से इसकी विकासशीलता विकसित देश के रूप में बनाई जा सकती थी। लेकिन धन्यवाद कहेंगे, इस समय राजनीतिक रूप में, शिक्षा रूप में क्रांति आई है। बच्चों का रुझान जहां संस्कृत की ओर एकदम नगण्य था, वर्तमान में भारतीय छात्रों के साथ साथ देश विदेश के लोग भी आ रहे हैं। जैसा हम पीछे बताए आपको कि अब तक जो केवल और मात्र केवल बाहर के 4.5 लाख विदेशी लोग संस्कृत योग इत्यादि से लाभान्वित हुए, उसी प्रकार से बल्कि भारतीय संख्या कम है। संस्कृत योग
भारतीय संस्कृति को जानने में। लेकिन विगत 2025 से हम देख रहे हैं 2024-25 सत्र से विदेशियों का इंटरेस्ट बढ़ा है। जी विदेशियों का इंटरेस्ट भी बढ़ा है और साथ ही साथ भारतीय जो छात्र जो शिक्षा लेने के संख्या में भी अभिवृद्धि हुई है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति भूषण जी हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। आगे भी कई तथ्यों पे हम आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में बात करेंगे। धन्यवाद हिना जी, आपका इसी तरीके से सहयोग और लगाव डॉक्टर राम संस्कृत महाविद्यालय से बना रहे, ताकि हम लोगों के द्वारा किया गया संस्कृत और संस्कृति के विकास में आप लोगों का सहयोग भी मिल सके और आपके चैनल का भी सहयोग मिल सके। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ज्योति भूषण मिश्रा जी थे और उन्होंने संस्कृत को लेकर के, योग को लेकर के कई सारी चीज़ें बताई कि भारतीयों में इसका इंटरेस्ट कम है, जबकि विदेशों में हमारी भारतीय संस्कृति का बोलबाला है। तो इसी तरह की न्यूज़ जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। मैं हूँ आपके साथ खुशरंग हिना। धन्यवाद।